साथियों नमस्कार। बदलते दौर के इस राजनीतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश कीजिए। आपको अंतर स्पष्ट नजर आने लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से समूचे विपक्ष ने बाकायदा एक लिस्ट जारी करके बाइकाट एंकरों की एक सूची पब्लिश की है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कुछ तो है जो विपक्षी गठबंधन इंडिया को लगातार सकते में डाल रहा है, या यूं कहें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के अंदर लगातार डर का माहौल बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्षी गठबंधन की बौखलाहट पर जरा गौर से ध्यान देना शुरू किया जाए तो यह प्रतीत होता है कि कहीं यह डर मौजूदा बीजेपी सत्ता का तो नहीं, या कहीं यह डर प्रधानमंत्री मोदी का तो नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेतृत्व के द्वारा अपनी पार्टी को लगातार 2 बार का लोकसभा चुनाव जितवाया, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जनता उनको पसंद बखूबी करती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के पीरियड से ही जिस तरीके से लोगों को मुफ्त राशन बांटकर भूखे मरने से बचाया, तथा उस राशन को पकाने के लिए भी जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के जरिए लोगों को घर घर सिलेंडर पहुंचाया, उससे यह स्पष्ट होता है कि आखिर देश की जनता उनके साथ खड़ी क्यों है। वही अगर बात पार्टी नेतृत्व की जाए तो हर पार्टी में बगावती सुर कहीं न कहीं पर से सुनाई जरूर पड़ते हैं। फिर चाहे वह सुर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चेंज करने के पक्ष में हो, या वह आवाज किसी दूसरे वरिष्ठ नेता को कोई बड़ा पद देने के पक्ष में हो। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से करें तो समूची बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं प्रतीत होता है, या यूं कहें कि समूची बीजेपी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही खड़ी होती हुई नजर आती है। दरअसल इसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से नोटबंदी करके भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस के और देश के बड़े बड़े माफियाओं का खात्मा करके पार्टी नेतृत्व तथा देश के लोगों को जो मैसेज दिया, उससे यह साफ झलकता है कि बीजेपी में वरिष्ठ नेता तो बहुत हैं, मगर पार्टी नेतृत्व के पास नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प शायद ही हो। वही अगर दूसरी तरफ जरा विपक्षी गठबंधन पर भी नजर डालें तो बेशक उनकी टीम में बड़े बड़े नेता हैं जिनको कई दशकों की राजनीति का अनुभव भी है, लेकिन वह लोग अपना संयुक्त नेता घोषित न कर पाने के कारण अभी भी प्रधानमंत्री मोदी से काफी दूर नजर आते हैं। इसलिए अंत में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में समूचा विपक्ष मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी बहुत टक्कर दे पाएगा, या प्रधानमंत्री मोदी फिर से 2019 वाला इतिहास दोहराएंगे। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।